अपने साथ इस वक्त इस पूरे मेले के अंदर सबसे जो तगड़ा ट्रैक्टर है ना उसके साथ खड़ा हुआ हूँ और इस ट्रैक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टायर्स लगे हुए हैं। और इस ट्रैक्टर के बारे में जानते हैं कैसा है ये ट्रैक्टर और कितने का है। ये ट्रैक्टर कितने का है, एक्चुअल कॉस्ट जो सिर्फ रॉ ट्रैक्टर की, मतलब ऊपर से जो लगाया वो नहीं। 15 लाख का। 15 लाख का। और ऊपर जो पैसा लगाया 12-12.5 लाख। 12.5 लाख, मतलब एक्चुअल कॉस्ट देखी जाए तो बराबर ही लगा दी ऊपर से। बाप रे। क्या बात, ट्रैक्टर के सिर्फ टायर के बारे में पता करते हैं, टायर कितने के हैं? टायर 3 लाख टायर कैश दिया है, पुराने टायर बीच दे के। अच्छा, मतलब 3.5 लाख 4.5 लाख के टाइट है। मतलब 4 लाख के टायर। अगर देखा जाए तो 4 व्हीलर एक अच्छी कंडीशन की 4 लाख में आराम से आ जाएगी भाई। भाई शौक वड्डे ने थोड़े। कोड़े बागाना शक्ति दी झलक दिखाई, होला महल अगे पंगत चलिया, सेवा करे हर एक इंसान, भाईचारे दी जोत जगाई, सिखा दा वड्डा उत्सव। होला महल आ गया रंगा नाले रंगिया पिया, आनंदपुर दी धरती ते खुशियां दा मौसम आ गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। भैया मस्त हूँ, बस अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है भाई। अनंतपुर साहिब से अलग सा ही जोश आ जाता है जैसे ही आप अनंतपुर साहिब पहुंचोगे भाई, काफी ज्यादा तगड़ा भाई। मस्त से अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है, सुबह सुबह मस्त नहा धो के तैयार हो गया भाई। क्या हाल चाल भरावा? बढ़िया बढ़िया। होला मल्ला की तैयारी इस वक्त बहुत धूमधाम से हो रही है भाई। वैसे तो मेन डे कल होता है, कल मल्ला निकलता है पूरी तरफ, काफी ज्यादा तगड़ा भाई। सॉरी, होला निकलता है, मल्ले के अंदर होता है, तो थोड़ा कंफ्यूजन में रहता हूँ मैं थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से कल बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ आने वाली है भाई। पर आज भी बहुत तगड़ी तैयारी चल रही है, सारी फौजें आ चुकी है। वैसे टोटल 3 दिन का होता है, 2 दिन यहाँ पे सारे ओकेजन गुरुद्वारे के आसपास कीर्तन पाठ ये सब चल रहा होता है। बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं, बड़े दूर दूर से लोग आए होते हैं, लंगर लगे होते हैं, बहुत सारी फ्री फैसिलिटीज मिल रही होती हैं भाई। तो आज इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आप देखने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अपनी कुर्सियों को संभाल लो और सबसे पहले तो हैप्पी होली टू एवरीवन जो इस वीडियो को देख रहा है, जहाँ जहाँ से देख रहा है भाई। सो ये चेकआउट करो भाई, कितना रौनक मेला है। वैसे ये वो जगह नहीं है जो फ्रंट है बेसिकली गुरुद्वारा साहिब का, श्री केशगढ़ साहिब का। ये बैक साइड मार्केट है ना, वो वाला एरिया है। चलते हैं फ्रंट में, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जिनमें आपको बहुत सारा सामान सिक्खी से रिलेटेड प्लस अलग अलग चीज़ें फैंसी बहुत सारी मिल जाएंगी भाई। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो निहंग फौजों के पास जो हाथ में कृपाण विपाण सारी चीज़ें रहती हैं, वो सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, मस्त मस्त। बाकी मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे जितने भी दिल्ली से लोग देख रहे हैं और मेरे सिख भाई बहन हैं, तो उनको अगर सामान लेना हो जैसे कड़ा या कि कुछ भी सामान कृपाण विपाण, तो वो यहाँ पे काफ़ी सस्ती मिलती है कंपेरेटिव दिल्ली से। तो आप यहाँ पर आके ले सकते हो। अमृतसर से भी सस्ती मिलती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दुकानों के ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं और वैरायटी बहुत है, और इतनी सारी दुकानों की वजह से कॉम्पिटिशन की वजह से सस्ता भी मिल जाता है सामान। बाकी चलते हैं भाई बाहर की तरफ। आनंदपुर दी धरती पे खुशियां दा मौसम आ गया, नीले पीले पग बन्नी खालसा जवान आए, तलवार दी चमक उठी शेर वांग गजाई। सो जस्ट अभी पीछे से आपने पालकी साहब को जाते हुए देखा। बहुत सारी चीजें यहाँ पे आज पूरे दिन होती रहेंगी भाई। चलते हैं, सारी चीजें आपको दिखाएंगे। उससे पहले पाजी एक जगह पे खड़े हो गए। पाजी यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्री सेवा हो रही है। फ्री सेवा हो रही है, बैग्स फ्री में रिपेयर किए जा रहे हैं। क्या बात है। और उसमें जिप लगवा लो। ये देखो मैं कुंडा लगवा रहा हूँ पाजी, पर ये कल रात को भी सही कराया था, वो ताला टूटवाया था उसकी चाबी घूम गई थी। पाजी जगह बहुत मस्त मस्त ढूंढ रखी है। होला महल्ला के टाइम में ना बहुत सारी फ्री सेवाएं चल रही होती है, जो चीज़ आप जान के हैरान हो जाओगे भाई, सच्ची। कपड़ों से लेके बैग से लेके जोड़ों तक सारी सेवा फ्री है। सारी फ्री है, मतलब शूज रिपेयर, बैग रिपेयर, चेन रिपेयर, सारी चीजें, और कपड़े भी। शर्ट भी रिपेयर। वाह जी वाह, मशीन लगी हुई है। क्या बात है भाई, सारी सेवा फ्री है भाई। सारा लगेज हमने रख दिया है भाई गठरी घर में। वैसे तो हम सोए थे रात में गुरुद्वारा साहिब के अंदर, वहाँ से हमने सारा सामान लाके गठरी घर में रख दिया, सेफ रहेगा भाई। वहाँ पे अब हम है नहीं तो सामान वहाँ ऐसे पड़ा रखना भी सही नहीं है। बाकी चलते हैं, सामान रख के हम आराम से बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे। पाजी चेन बढ़िया बन गई नहीं बन गई है? एक नंबर हो गया काम। चलो भाई अब चलते हैं बढ़िया तरीके एक्सप्लोर करने के लिए। ये हमारी सेकंड सेवा आज की। पहले हमने चेन सही कराई,
ये दूसरी, अब आगे सेवा गिनते जाना भाई। चलो भाई चलते हैं। गुरुद्वारे का बैक साइड है, सामने आप केसगढ़ साहब का निशान साहब देख रहे हो भाई, उसी साइड से बैक साइड में और आ चुके हैं भाई। हर जगह भीड़ है, जहाँ तक नजर जाए। यहाँ पे बहुत एंटीक ट्रैक्टर्स खड़े होते हैं भाई, और यहाँ पे बैक साइड में बहुत वीआईपी सराय भी हैं भाई बनी हुई, बहुत तगड़ी तगड़ी, जिनका रेंट सिर्फ 500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है भाई। सो भाई अभी मैं बाहर सारी जगह घुमाने लेके जाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको होला मोहल्ला की हिस्ट्री बता दूं भाई। पहले पाजी मेरे साथ बताएंगे थोड़ा बहुत। पाजी पहले हिस्ट्री बताओ, ये स्टार्ट कैसे हुआ? ये स्टार्ट ना जब गुरु गोबिंद सिंह जी अनंतपुर साहब छोड़ के जा रहे थे ना, हाँ जी। तो यहाँ की संगत ने पूछा कि बाबा जी आप अब दोबारा कब आओगे? तो बाबा जी ने बोला कि जब तुम यहाँ पे ना महला करोगे ना, महला खेलोगे, होला महला खेलोगे, तो मैं उस टाइम पे ना इस होला महला के बीच में ही विचरूंगा, मतलब कि उस टाइम पे यहाँ पे प्रेजेंट रहूंगा। तो उस चक्कर से बाबा जी के बाद से ये होला महला यहाँ पे एवरी होली के नेक्स्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे होला महला बेसिकली स्टार्ट किया था नियंग फौजों ने, बेसिकली जो खालसा पंथ की फौज है ना सारी, उन्होंने, तो वही लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। और वो जिस गुरुद्वारे में बैठे होते हैं उस गुरुद्वारे का नाम क्या है? शहीदी बाग गुरुद्वारा। तो हम सीधा वहीं लेके जाने वाले हैं आपको, जहाँ से इस रिचुअल की स्टार्टिंग हुई है बेसिकली। बिल्कुल। तो चलते हैं सीधा। ओके, तो मैं आप लोगों को थर्ड सेवा और दिखा दूं यहाँ पे, जो मैंने सुबह वैसे ले ली है। बेसिकली ब्रेड पकौड़ा और चाय की सेवा सारी जगह पे मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाती है, सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, और दोपहर 3 बजे के बाद से शाम 7 बजे तक। लगभग हर जगह पे आपको ब्रेड पकौड़े और चाय वाय नाश्ता मतलब मिलता रहेगा। लंगर की सेवा तो नॉर्मल है, हर जगह चलती रहेगी, बहुत सारी जगह दिखेगी, पर यूनिक सेवाएं भी बहुत सारी चलती हैं। ऐसी सेवा मतलब लंगर की, खाने पीने की, बेसिकली प्रसादा, सब्जी, ये सारी सेवा सब में अराउंड नहीं समझ लेना 100 से 200 अलग अलग जगहों पे लगी हुई होगी, इतनी ज़्यादा होगी। और हर जगह पे अच्छी खासी गैदरिंग आराम से आ सकती है, सब में अराउंड 50+ से भी ज़्यादा। जो मेन रोड वाला एरिया ना, वहाँ पे इससे भी ज़्यादा लगे हुए लंगर, और वहाँ पे चलते रहते कंटिन्यूसली। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कंटिन्यूसली चलती रहती हैं, बहुत सारी सेवाएं, जैसे गन्ने का रस, बहुत सारी, वो सारी चीज़ें जहाँ मिलेगी वहाँ दिखाता चलूँगा। चलो भाई चलते हैं। अनंतपुर होला महल्ला का मज़ा अलग ही है भाई, काफ़ी ज़्यादा। बाकी अभी चलते हैं सीधा पाजी। किधर? चलो इधर से चलते हैं शहीदी बाग गुरुद्वारा साहिब। शहीदी बाग गुरुद्वारा जाते जाते रास्ते में हमने एक और चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे पुराने ट्रैक्टर को मॉडिफाई करा के उनका कंपटीशन टाइप का होता है। यहाँ पे सारे अपने अपने ट्रॉलियाँ और ट्रॉले, इवन ट्रैक्टर सारी बना के लेकर आते हैं, काफ़ी तगड़ी, और बेसिकली उनका कंपटीशन होता है। इसके अंदर AC इनफिल्ट है, अंदर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें रहती है भाई। इवन इनका DJ लगा हुआ है, काफ़ी तगड़ा है। चलते हैं आगे भी दिखाते हैं आपको। यहाँ चेकआउट करो, इनबिल्ट ही पूरा घर है, शीशा लगा हुआ है, अंदर वॉश बेसिन है, वो चेकआउट करो, वो वॉश बेसिन है भाई, काफ़ी बढ़िया सा बना हुआ है। चार्जिंग स्लॉट्स हैं, अंदर AC लगा हुआ है, मस्त TV, स्पीकर और फॉर सीलिंग तक लगाई हुई है भैया। इसे आप चलता हुआ घर कह सकते हो भाई। यहाँ चेकआउट करो भाई, पायनियर का पूरा सिस्टम लगा है, बहुत तगड़ा। ये सारे ट्रॉलर हैं जिनका कंपटीशन होता है यहाँ पे। हर कोई अपना तगड़ा बना के लेके आता है। इवन देखो नीचे कारपेट भी लगा रखा है अपने ट्रॉलियों के। चेकआउट करो भाई, बहुत ज्यादा प्रीमियम बना रखी है। होला महला आ गया, रंगों नाल रंगिया पिया, आनंदपुर दी धरती ते खुशियां दा मौसम आ गया। सो अपने साथ इस वक्त इस पूरे मेले के अंदर सबसे जो तगड़ा ट्रैक्टर है ना, उसके साथ खड़ा हुआ हूँ, और इस ट्रैक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े टायर्स लगे हुए हैं। और इस ट्रैक्टर के बारे में जानते हैं कैसा है ये ट्रैक्टर और कितने का है। सो सबसे पहले तो पाजी आप कहाँ से आए हो? अमृतसर से है, टारी बॉर्डर के पास हमारा पिंड है, तारदुरतन। अच्छा जी। पाजी ट्रैक्टर कितने का है? एक्चुअल कॉस्ट जो सिर्फ रॉ ट्रैक्टर की, मतलब ऊपर से जो लगाया वो नहीं? 15 लाख का। 15 लाख का। और ऊपर जो पैसा लगाया? 12-12.5 लाख। 12.5 लाख। मतलब एक्चुअल कॉस्ट देखी जाए तो बराबर ही लगा दी ऊपर से। बाप रे, क्या क्या चीजें लगाई है आपने इनबिल्ट इसमें सारी? टायर लगाए हैं, प्लेटफॉर्म लगाया स्टील का। अच्छा। जो बेस लगाई है, डेक लगवाया है, PVC करवाई है। भाई इसको इस्तेमाल भी करते हो कहीं की? बस घूमने के लिए ही है। घूमने के लिए है, सिर्फ शौक के लिए इतना पैसा? शौक बाप रे भाजी, बड़ा पैसा है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਵਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਚੜਦਾ। ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕੱਟੇ ਗਏ। बिल्कुल सही बात है। बाबा जी का कहना ये है, बनिए जो होते हैं ना, जो बिजनेस करते हैं उन्हें शौक नहीं होता है, शौक सिर्फ जट्टों को होता है। तो जट्टों के शौक है भाई, और इसलिए इन्होंने पूरा ट्रैक्टर ऐसा बनाया है। बाकी एक बार ट्रैक्टर के सिर्फ टायर के बारे में पता करते हैं, टायर कितने के हैं? टायर 3 लाख कैश दिया है, पुराने टायर बीच दे के। अच्छा, मतलब 3.5 लाख 4.5 लाख के टाइट है, मतलब 4 लाख के टायर। अगर देखा जाए तो 4 व्हीलर एक अच्छी कंडीशन की 4 लाख में आराम से आ जाएगी भाई। भाई शौक वड्डे ने थोड़े।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਘੱਟ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ USA ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਓਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਪਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਭਰਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਬੈਠਾ USA ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਉੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਂਦੇ ਹੋਣੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਦਾਂ USA ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। साल च एक आधा महीना ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, एकदम देखा जाए तो सिर्फ एक आधे महीने के लिए इतनी मोटी इन्वेस्टमेंट करी है भाई साहब, खतरनाक बाजी। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਓਕੇ, थैंक यू। भाई जी खालसा, भाई जी फतेह। भाई मस्त मस्त झूले भी लगे हुए हैं मेले के अंदर ही, यहाँ चेकआउट करो, यहाँ पे एक झूला है और इधर सामने चेकआउट करो भाई। ये हाथी से घुमा घुमा के नीचे फेंका जाता है लोगों को। बाकी मुझे तो ऐसा लगा यहाँ पे लंगर लगा हुआ है, इतनी भीड़ थी भाई, पर लंगर के लिए भीड़ नहीं है नॉर्मली, अगर आप देखो तो यहाँ बुल राइड के लिए भीड़ थी भाई। लंगर कॉमन हो चुका है हर जगह पे लंगर मिल रहा है भाई, और बहुत यूनिक मिल रहा है। मुझे अभी समझ में आया भाई, बेसिकली यहाँ से ही पूरे रूट से होला निकलेगा। बेसिकली कल सारी खालसा फौज, मतलब निहंगों की, पाजियों की, सारों की फौज, बेसिकली ये सारे यहाँ से होते हुए जाएंगे शस्त्रों के साथ, बड़ा मस्त। और बाकी जहाँ पे ग्राउंड होगा वहाँ पे मल्ला होगा, तो दोनों को जोड़ के होला मल्ला बोला जाता है भाई। तो यही पूरा पैसेज है जहाँ से एकदम से बहुत स्पीड में मस्त सारे होला मल्ला खेलते हुए जाएंगे भाई, है ना भाई। शहीदी बाग तो ग्राउंड में जाएंगे। चलो भाई चलते हैं, मैं हिंदी बोलता हूँ ना, इनके लिए थोड़ा टफ पड़ जाता है क्योंकि ये पंजाबी बोलते हैं। सत श्री अकाल जी। बाकी मैं हिंदी पता है क्यों बोलता हूँ, ताकि ज़्यादातर वाइडर ऑडियंस को समझ में आ सके क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे। वैसे मुझे पंजाबी बोलनी भी आती है बढ़िया तरीके से फ्लुएंट, पर पंजाबी बोलूँगा तो आप लोगों को समझने में दिक्कत आएगी ज़्यादा, इसलिए। बाकी ज़रूरी है मैसेज कन्वे करके ज़्यादातर लोगों तक जा पाए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना भाई। बाकी चलते चलते शहीदी बाग गुरुद्वारा सामने हम पहुँच ही चुके हैं भाई। ये गुरुद्वारा लगभग 500 मीटर दूर केसगढ़ साहब से पड़ता है भाई, केसगढ़ साहब अनंतपुर साहब से। बाकी वहाँ से हम पैदल चलते चलते आ चुके हैं, चलते हैं सीधा गुरुद्वारा साहब। सत श्री अकाल जी। पहुंच चुके हैं बिल्कुल द्वार पे शहीदी बाग गुरुद्वारा। वैसे जब मैं पहली बार अनंतपुर साहब आया था तो जीतू बाजी के साथ आया था, तो सामने वाले गुरुद्वारे में रुका हुआ था, तब मुझे शहीदी बाग गुरुद्वारे के बारे में कुछ नहीं पता था, मत्था टेक के ऐसे चला गया था। लेकिन इसका इतिहास भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सिख लीजन के साथ और होला मल्ला के साथ। तो चलते हैं अंदर और अंदर देखते हैं क्या क्या हो रहा है भाई। इस वक्त सारी तैयारियाँ कल के लिए, कल जो होला मल्ला निकलने वाला है वो यहीं से होकर निकलेगा सारी जगह के लिए। और यहाँ पे आपको ज़्यादातर सारी अपनी फौजें, निहंग फौजें सारी यहाँ आपको देखने मिल जाएंगी भाई। मस्त काफ़ी सारी निहंग फौजों के साथ फोटोज़ खींची हमने, जो आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगी। एक क्लिप दिखा रहा हूँ, साइड में देख लेना। बाकी इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लो, वहाँ पे आपको लेटेस्ट कंटेंट मिल जाता है। बाकी चलते हैं, अभी यहाँ पे निहंग फौजें रगड़ा लगा रहे हैं, तो वो रगड़ा देखते हैं भाई। बेसिकली शरदाई बनती है यहाँ पे, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे शरदाई मिल रही है भाई, लगातार जितनी भी संगत आ रही है उन सबको शरदाई बांटी जा रही है। बेसिकली बादाम काजू उनको मिक्स करके बनती है। मैं वही कहीं बन रही होगी तो ज़रूर दिखाऊंगा आपको। ड्राई फ्रूट्स के थ्रू बनती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है, सस्ती नहीं होती, लेकिन यहाँ पे फ्री मिलती है सबको भाई। सो लेते हैं भाई शरदाई। बहुत यम है भाई, बहुत ही ज़्यादा यम है। बाय द वे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, समवेयर अराउंड 7 to 8 डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके उनको घोटा लगाया जाता है, फिर उससे बनाया जाता है। और बेसिकली ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हेल्थ के लिए, तो मस्त होती है भाई। जितनी भी एनर्जी ड्रिंक है वो सारी एनर्जी ड्रिंक्स इसके सामने फेल है भाई। सेकेंड हाँ, जितना भी रगड़ा लग रहा है उसके अंदर चीज़ें भी जो डल रही है वो दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, एक पूरा, बाप रे कितनी वैरायटी में चीज़ें, ये भी देखते हैं आओ। सो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी में चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट जो मिक्स करके बनाया जाता है। नहीं बाबा जी, बस एवं ही दस दो की चीज़ा ने। बदामा दी जीरी गिरी, ओके। खास, काली मिर्च, निक्की इलायची, छोटी इलायची, हाँ, और काली मिर्च। टोटल कितनी चीजें होंगी? 5। एक रगड़े के अंदर कितना बाटा लगता होगा? अच्छा, और इसको बनाने के लिए कितना लग जाता होगा ड्राई फ्रूट? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो? 1 किलो इतना सा बनाने के लिए। और इससे कितने गिलास बनते होंगे? समवेयर अराउंड
5 से 10। अगर एक्चुअल कॉस्ट की बात करें तो एक गिलास समवेयर अराउंड 50 रुपीज़ से भी ऊपर तक का पड़ेगा भाई, और वो भी खुद बना के। अगर वैसे अगर बाहर से खरीदने जाए तो उससे और ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएगा भाई, तो इतना महंगी पड़ती है एक शरदाई। बाकी एनर्जी ड्रिंक पूरी रहती है भाई, बहुत रगड़ा लगाना पड़ता है। एक आदमी को एक शरदाई को बनाने के लिए समवेयर अराउंड 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, पूरा रगड़ा लगाते लगाते। ये लो भाई, फ्रेश ड्राई फ्रूट डाल के बनाने वाले हैं अभी। यहाँ चेकआउट करो भाई, ये गए ड्राई फ्रूट्स। ऊट कोड़े बागाना शक्ति दी झलक दिखाई, गतका बड़ा नच गान सिखी दी शान दिखाई। सो ये राजस्थानी पत्थर है, लाल पत्थर राजस्थानी है। राजस्थानी लाल पत्थर को यूज करके इसे कहते हैं सुनहरा। की कहते ने? सुनहरा। सुनहरा कहते ने इनू ते सलोतर। ये नीम दी लकड़ी नाल है, नीम की लकड़ी है ना? हाँ जी हाँ जी, नीम की लकड़ी। इसका वेट कितना होगा? कट 3 किलो 30 किलो इसे पकड़ के हिलाना भाई। टोटल कितनी देर होगी बैठे बैठे? कितनी देर होगी बैठे बैठे? सवेर दे। बाप रे भाई, हाथ की ना पूरी ये कहते हैं ना नसें सारी निकलाएंगी, बॉडी तो ऐसी बन जाएगी मस्त। तभी तो नवीन फौजों के पास सारी ताकतें होती है भाई। लोड बैलेंस की है। हाँ जी हाँ जी इसको रहेगा ना, इसे डाउन हो गया हाँ जी हाँ जी, एक बाजू से इसको उठाएगी तो और बहुत प्रेशर लगेगा। ये सीधा रहेगा ना। हाँ जी एक हाथ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ। हाँ जी। ਇਹਨੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਧੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੌਖਾ ਉਹਨਾਂ ਮਲੀਦਾ ਨੇ ਤੁਰਿਆ ਨੂੰ। बाबा जी जो समझा रहे हैं मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। बाबा जी ने मुझे समझाया ये बेसिकली टेक्निक है। अगर गलती से भी आगे पीछे हो गया तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, ऊपर वाले हाथ से स्टेबल करना पड़ता है और नीचे वाले से रह जाता है। हाँ जी, वही चीज़ समझा रहे हैं। देखो टेक्निक के बारे में बता रहे हैं, तो ये टेक्निक का खेल है, इतना आसान नहीं है भाई। ये देखो भाई, भाई जी की सारी नसें खुल गई हैं और पंप हो चुका पूरा हाथ खतरनाक तरीके से। सारे पंप हैं पूरे खतरनाक तरीके से, तभी शस्त्र भी इजीली अच्छी तरीके से चला पाते हैं भाई। सख्त होते हैं, हार्ड हो जाते हैं, पूरे हार्ड हो जाते हैं ना, रगड़ा लगा लगा के। आप एक टांग लगाओ ना। हाँ नहीं नहीं, मेरा हार्ड होने के बाद वीडियो नहीं पकड़ा जाएगा। तेरे को बोलता हूँ आज 3-4 रोज, हाँ जी 3-4 रोज आप चल नहीं पाओगे। हाँ जी, सही बात है, बाद में ना आप बोलेंगे किसी ने मेरा ये पट्टे तोड़ ले। सही बात है। एक दिन में अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करते तो नेक्स्ट डे वैसे ही खिंचने जाती नसें। वो तो बंदे जोर आता है। सही गल है, 30 किलो उठा के जब आप रगड़ा मारोगे तो हाथ तो हिल ही जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना है, यहाँ पे आपको अलग अलग घोड़े बहुत सारे दिख जाएंगे। बाय द वे ये घोड़े की नस्ल बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। आप देख सकते हो इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और ज़्यादातर सफ़ेद घोड़े आपको यहाँ देखने को मिलेंगे भाई। इन लोगों के लिए खाना पीना सारी चीज़ें यहाँ पे फैसिलिटी होती है, क्योंकि खालसा फौजें यहाँ पे हमेशा ही रहती हैं भाई। और बाप रे, मेरे तरफ आ रहा है। बाकी यहाँ देख सकते हो 10-10 के सिक्के सारे माला के थ्रू बनाए हुए हैं, मस्त। और जहाँ जहाँ खालसा फौज होंगी वहाँ वहाँ आपको घोड़े आराम से दिखेंगे और शस्त्र दिखेंगे। मेरा खालसा फौज कहने का मतलब ये है, बेसिकली जो सामने आपको नीले बाणे दिख रहे हैं ना, ये सारे खालसा फौज होते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने, हमारे 10th गुरु ने ही खालसा फौज सजाई थी, तो ये वही फौज है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लेकिन हाँ कई लोग नॉर्थ ईस्ट से देखेंगे, उन्हें नहीं पता हो तो उन लोगों के लिए भी, और किसी को अगर नहीं पता तो उनके लिए भी भाई। बाय द वे आप लोगों में इसकी कॉस्ट एक्चुअल बताना चाहूँगा। एक घोड़े की वाइट, एक घोड़े की कॉस्ट यहाँ पे समवेयर अराउंड 15 से 20 लाख के आसपास है भाई। एक घोड़े की कॉस्ट गाड़ियों से भी महंगी है भाई, जेन्युइनली बता रहा हूँ आप लोगों को। और ऊपर से इन्हें पालना उनसे ही ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि ये जो खाते हैं इनकी जो खुराक होती है वो बहुत हैवी होती है भाई, तभी इनकी नस्ल इतनी अच्छी होती है। जो ये अच्छा खाते हैं उसी वजह से। साथ इस बाबा जी हैं गुरुद्वारा शहीदी बाग से, और ये हमें इतिहास बताएंगे होला महल्ला के बारे में। गुरु खालसा जी गाजवाज के जाइए, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु कलगीधर दा सवाजिया नवाजिया अकाली पंथ, गुरु का खालसा पंथ 96 करोड़ी। सो बाबा जी पूरी पंजाबी में बोल रहे हैं, और वो पंजाबी बहुतों को नहीं समझ में आएगी जो नॉर्थ ईस्ट से, असम से या अदर स्टेट से जो देख रहे हैं, जिन्हें हिंदी इजीली आती है। तो उन लोगों के लिए मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा सारी चीज़ें, ताकि उन्हें भी समझ में आ पाए। और बाकी जो लोग पंजाबी भी समझ सकते हैं वो पंजाबी में इजीली सुन के समझ जाएंगे भाई। सो बाबा जी ने सबसे पहले गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में बताया कि उन्होंने ही सजाया है खालसा पंथ। गुरु कलगीधर ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਮ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿਓ कि ਅਸੀਂ भी सारा खालसा पंथ एकत्र करके होला महला खेडिए। बेसिकली गुरु गोबिंद सिंह जी के पास उन्हीं के खालसा पंथ के सजाए हुए सिख गए थे पूछने के लिए कि गुरु गोबिंद सिंह जी बहुत सारे लोग अपना अपना मेला लगाते हैं, वहाँ सारे एक साथ इकट्ठ होते हैं, मतलब सारे एक साथ बैठते हैं और फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा कुछ हमें भी मौका दीजिए जहाँ पे हम भी सेलिब्रेट कर सके, जैसे हिंदू लोग होली मनाते हैं वैसा कुछ। गुरु कलगीधर साहब ने वो खालसे पंथ ਨੂੰ 1701 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ 1701 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਂਗੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਪਾ ਸਿਆਂ, ਬਾਬਾ ਚੌਪਾ ਸਿਆਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅੱਗੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਚੌਪਾ ਸਿਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ, ਢਾਲਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਰਛੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁੜ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੌਪਾ ਸਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਮਹੱਲਾ ਚੜਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। बेसिकली जब गुरु गोबिंद सिंह जी अनंतपुर साहिब जी का किला छोड़ के जा रहे थे, इस टाइम पीरियड में जितने भी सिख थे वहाँ पर, उनमें से कुछ सिख जाके पूछते हैं बाबा जी से कि बाबा जी आप अनंतपुर साहिब से जा रहे हो, अब आप वापस कब लौट के आओगे। तो जब उनसे ये पूछा गया तो बाबा जी ने बोला जब भी यहाँ पे होला महल्ला होगा ना, मैं तब ज़रूर यहाँ पर आऊँगा और जब आप महल्ला निकालोगे तब आपके साथ रहूँगा। तो बेसिकली आज भी क्या होता है होला महल्ला के टाइम पीरियड में ना, तो जब महल्ला निकलता है तो सबसे आगे जो हॉर्स होता है ना, बेसिकली उस हॉर्स पे ये कहा जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी उसी पे विराजमान है और वो ही अगवाई कर रहे हैं। बेसिकली वो ही फ्रंट में है और पीछे सारी फौज उनके साथ साथ चल रही है, ऐसा होता है। तो वही लीडिंग कर रहे हैं बेसिकली। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की तो भी बहुत सारी चीज़ें हमें जहाँ पे जानने को मिली होला महल्ला से रिलेटेड। अब चलते हैं गुरुद्वारा शहीदा बाग दर्शन करने के लिए। होला महला आ गया, रंगा नाल रंगिया पिया, आनंदपुर दी धरती ते खुशियां दा मौसम आ गया। लंगर लगे पंगत चलिया, सेवा करे हर एक इंसान, भाईचारे दी जोत जगाई। ये तरीके से गुरुद्वारे के दर्शन हो चुके हैं। चलते हैं कुछ खाते हैं, भूख लगी बड़ी जोर सी, दोपहर का टाइम हो चुका है, 3 बजे का। चलते हैं कुछ लंगर खाते हैं भाई। खाना वड्डा उत्साह, होला महला आ गया। गन्ने का रस पीने के आ चुके हैं और ये भी एक सेवा है भाई। तो टोटल 5th सेवा दिखा रहा हूँ मैं आपको आज की, मतलब 4 में इससे पहले दिखा चुका हूँ। श्रद्धाई जो थी वो 4th थी, तो 5th में गन्ने का रस पीते हैं। चलो, ये जो गन्ने का रस है अनलिमिटेड यहाँ पे बांटा जा रहा है। पीछे ट्रैक्टर की मशीन लगा के लगातार लीटरों में निकाल के फिर यहाँ बांटा जा रहा है। मैं आपको पीछे भी लेके जाऊँगा दिखाने के लिए। और जितना मर्जी जाओ, इवन बॉटल भरवा के लेके जाना चाहो तो बॉटल भरवा के भी ले जा सकते हो, जैसे कि वहाँ भरवा रहा है कोई, चेकआउट कर सकते हो भाई। अनलिमिटेड सेवा भाई, जितना मर्जी पियो, जितनी बार पियो, जितना मर्जी ले जाओ। यहाँ चेकआउट करो, इस मशीन के अंदर गन्ने डाले जा रहे हैं और फिर उन गन्ने को पीस के इस पाइप के थ्रू यहाँ पर आ रहा है भाई, छन रहा है। पहले वो एक कपड़े के अंदर, फिर उससे बाल्टी से एक कपड़े में डाल के छाना जा रहा है, फिर उससे दूसरे कपड़े में डाल के छाना जा रहा है। कुछ इस सही से छान के कंटिन्यूसली गन्ने का रस निकाला जा रहा है भाई। वेस्ट से चेकआउट करो, ये सारा वेस्ट जो दिख रहा है ना, वो सारा आज ही का है और आज का इतना वेस्ट निकल चुका है। तो आप सोच सकते हो कितना गन्ने का रस अभी तक सारे श्रद्धालुओं को बट चुका है भाई। सारा एक ही दिन का है और कुछ घंटों का ही समझ लो। दोपहर के 3 बजे भी रात तक बटेगा, रात के 12-1 बजे तक, कल सुबह तक सारा गन्ने रस बटता रहेगा। तो इतना सारा गन्ना ये लेके आते हैं यहाँ पर हर साल सेवा करने के लिए गन्ने की रस की।
ऐसी और भी अनगिनत सेवाएं हो रही होती है, पर वो मैं हर जगह जाके दिखा नहीं पाऊंगा। अनलिमिटेड सेवाएं यहाँ पे, मतलब अनलिमिटेड चीज़ें यहाँ पे मिल रही होंगी जितना हम सोच भी नहीं सकते भाई, सच्ची। पर हाँ, जो कुछ है जो मेरे सामने आएंगे वो सारी चीज़ें मैं गिन के आपको बताता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने खाई और ये सारी सेवाएं यहाँ पे चल रही थी भाई। जो मैंने सुबह नाश्ता किया था वो लंगर हॉल दूसरी साइड था, अभी जिस साइड आया हूँ वो दूसरा है भाई। और यहाँ पे हम कुछ अलग लंगर खाने जा रहे हैं भाई। बेसिकली लंगर तो इतनी जगहों पे चल रहे हैं जितना सोच भी नहीं सकता कोई। चलते लंगर खाने के लिए अंदर, तो प्लेटें ले लिए मैंने, चलते अंदर लंगर खाने के लिए। यहाँ आ चुकी है अपनी मस्त जलेबी, चावल, रोटी और मटर पनीर। अभी दाल का इंतज़ार है, तो उससे पहले मैं पनीर निकाल के दे रहा हूँ पाजी को। मुझे ना पनीर इतना पसंद नहीं है जितनी मुझे दाल पसंद है, काली वाली, जो पंजाब के अंदर गुरुद्वारों के अंदर लंगर में मिलती है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ आने का। नहीं, अगर छोटो हो तो मत देखना, अभी दे दो। हाँ, मेरे में भी है, मतलब कई लोग मिर्ची नहीं खाते, मैं बहुत ज़्यादा मिर्ची खाता हूँ। सो यहाँ चेकआउट करो भाई अपनी, यहाँ चेकआउट करो भाई, काली दाल आ चुकी है मस्त काट के। यहाँ की जो दाल होती है ना, बड़ी गाढ़ी होती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है भाई। नाले रंगिया पिया आनंदपुर दी धरती ते खुशियां दा मौसम आ गया। होला महल लगे पंगत चलियां, सेवा करे हर एक इंसान, भाईचारे दी जोत जगाई, सिखा दा वड्डा उत्सव। होला महल आ गया रंगा नाले रंगिया पिया आनंदपुर दी धरती ते खुशियां दा मौसम आ गया। काफ़ी सारी चीज़ें हमने घूमी आज भाई, और काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। लगभग मैंने 5 से 6 किलोमीटर पैदल चल लिया भाई। मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। कल काफ़ी ज़्यादा तगड़ा व्लॉग होने वाला है, क्योंकि कल ही मेन होला महल्ला है। तो कल वाला वीडियो मिस मत करना, लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ कमेंट करके ज़रूर जाना मेरे दोस्तों। जितने भी लोग पंजाब से देख रहे हैं ना, वो ज़रूर कमेंट करना। मैं देखता हूँ ऑडियंस कितनी देखती है मैं पंजाब से। बाकी अलग स्टेट वाले भी कमेंट करना, पता चलेगा कहाँ से देख रहे हैं लोग, है ना भाई।